आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आइए जानते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में क्या क्या खतरे होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राम पर प्रेसिंग श्रद्धा। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। 20 और 21 जनवरी को रहेगा बंद, फिर इस दिन हो पाएंगे राम लला के दर्शन। राम मंदिर इनॉग्रेशन। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है, जिसे पूजा पद्धति में अधिवास कहते हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। 20 और 21 जनवरी को रहेगा बंद, फिर इस दिन हो पाएंगे राम लला के दर्शन। राम मंदिर ओपनिंग। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को कहा कि मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में स्थापना के लिए चुना गया है और 20 जनवरी को इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राय ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में अपने नव्य भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जबकि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसे 21 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर स्थापित किया जाएगा। 23 जनवरी से फिर से भगवान के दर्शन। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:20 पर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर 19 और 21 जनवरी को बंद रहेगा और लोग 23 जनवरी से फिर से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में काशी की मुख्य भूमिका। 56 वैदिक विद्वानों का दल अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राय ने बताया, कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त वाराणसी के पुजारी श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री ने निर्धारित किया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के ही लक्ष्मीकांत दीक्षित द्वारा कराई जाएगी। पुरानी मूर्ति का क्या होगा? उन्होंने बताया, पूजन विधि 21 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम आवश्यक गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि रामलला की मौजूदा मूर्ति, जो 6840 से वहां है, को भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। राय ने ये भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और सभी न्यायी उपस्थित रहेंगे। राय ने कहा, हमने मंदिर प्रांगण में 8000 कुर्सियां लगाई हैं, जहां विशिष्ट लोग बैठेंगे। देश भर में 22 जनवरी को लोग अपने अपने मंदिरों में स्वच्छता और भजन पूजन कीर्तन में हिस्सा लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकेगा। उन्होंने कहा, प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद लोग शंख बजाएं और प्रसाद वितरण करें। अधिक से अधिक लोगों तक प्रसाद पहुंचना चाहिए। हमारे आयोजन मंदिर केंद्रित होने चाहिए। सायंकाल में सूर्यास्त के बाद घर के बाहरी दरवाजे पर 5 दीपक प्रभु की प्रसन्नता के लिए अवश्य जलाएं। मूर्ति का वजन अनुमानित 170 से 270 किलो। उन्होंने बताया, जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पत्थर की है। उसका वजन अनुमानित 160 से 260 किलो के बीच होगा। यह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है, जो खड़ी प्रतिमा के रूप में स्थापित की जानी है। राय ने बताया कि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है, जिसे पूजा पद्धति में अधिवास कहते हैं। इसके तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली प्रतिमा का जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, शया निवास, सुगंध निवास समेत अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। यह बेहद कठिन प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि लगभग 170 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्रवासी, जनजातीय परंपराओं के संत महात्मा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, चाहे वो खेल हो, वैज्ञानिक हो, सैनिक हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, राजदूत हो, न्यायपालिका हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, उनके श्रेष्ठजन आमंत्रित किए गए हैं। राम मंदिर को अब तक मिले ये उपहार। मंदिर के निर्माण से जुड़े 700 से अधिक लोग, जिन्हें इंजीनियर ग्रुप का नाम दिया गया है, वो भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। लगभग 170 संप्रदायों के संत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम, नर्मदा, गोदावरी, नासिक, गोकर्ण अनेक स्थानों का जल आया है। राय ने बताया, हमारे समाज की सामान्य परंपरा भेंट देने की है, इसलिए दक्षिण नेपाल का वीरगंज, जो मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, से 1000 टोकरी में भेंट आई है। इसमें अन्न, फल, वस्त्र, मेवे, सोना और चांदी भी है। उन्होंने कहा, इसी तरह सीतामढ़ी से जुड़े लोग भी आए हैं, जहां सीता माता का जन्म हुआ, वहां से भी लोग भेंट लेकर आए हैं। यही नहीं, राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़ से भी लोग भेंट लाए हैं।